नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में बामेती के निदेशक डॉक्टर धनंजय प्रतीत त्रिपाठी मौजूद हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में। बामेती इस वक्त किसानों के लिए मौजूदा समय में क्या काम कर रही है सर? बामेती कृषि विभाग के अधीन एक राज्य स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हमारे जो भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर हैं, चाहे मेरे एटीएम हो, बीटीएम हो, कृषि समन्वयक हो, सलाहकार हो, प्रगतिशील किसानों को समय समय पर उनको आधुनिक तकनीक के बारे में, विभाग की योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण देती है। साथ ही साथ हम अपने एटीएम बीटीएम का भी जितने का नए का नियोजित करते हैं उनका इंडक्शन ट्रेनिंग कराते हैं, और जो पुराने एटीएम बीटीएम हैं उनको हम राज्य स्तर पर उनको रिफ्रेशर कोर्स भी चलाते हैं। हम जो प्रशिक्षण कार्यक्रम बामेती के स्तर पर चलाते हैं, मैं वो आरपीएफ के द्वारा और बीएयू के द्वारा दोनों विश्वविद्यालयों का सहयोग रहता है। इनके माध्यम से हम चलाते हैं। साथ ही जो बामेती का ट्रेनिंग कैलेंडर है, उस कैलेंडर कार्यक्रम में से हम विश्वविद्यालय को, कृषि विज्ञान केंद्रों को, कॉलेजेस को, रिसर्च सेंटर को देते हैं कि जो लोकली आधार पर जो भी हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वहाँ पर हमारे किसान वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और साथ साथ वो तकनीकी जानकारी हासिल ले करके अपनी खेती में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। सर, इस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के साथ बामेती जुड़कर जो काम कर रही है, आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने अनुसार बामेती और आरपीसीयू ने साथ मिलकर किसानों के लिए सबसे बेहतरीन कार्यों में से क्या किया है? अभी हम लोग जो बामेती ट्रेनिंग कैलेंडर के माध्यम से किसानों को, हम अपने अधिकारियों को तकनीक के बारे में या नई नई तकनीकें जो विकसित हुई हैं उसके बारे में हम प्रशिक्षित कराते हैं। जैसे अभी हम बनाना रिसर्च सेंटर जो विश्वविद्यालय के अधीन गरौल में है जी। क्योंकि बनाना मेरा एक लीडिंग क्रॉप है स्टेट का, तो हम किसानों को बनाने के आधुनिक तकनीक के बारे में, कैसे खेती करें, साथ साथ बनाना में आने वाली बीमारियों के बारे में और बाग का कैसे मैनेजमेंट करें, इसके बारे में हम समय समय पर वहाँ के वैज्ञानिकों के माध्यम से विभिन्न जिलों के किसानों को बुलाकर उस सेंटर के माध्यम से प्रशिक्षण कराते हैं। साथ ही साथ मोतिहारी में मेरा समेकित कृषि केंद्र है, वहाँ पर भी हम वहाँ के प्रिंसिपल साहब के माध्यम से किसानों को भेज करके या अपने अधिकारियों को भेज करके प्रशिक्षण कराते हैं, जिससे किसान समेकित कृषि प्रणाली के बारे में जानकर वो अधिक से अधिक लाभ ले सकें। साथ ही साथ विद्यालय स्तर पर, पूसा के स्तर पर मशरूम का, हनी बी का या अन्य विषयों पर जो ज्वलंत मुद्दे रहते हैं उसको प्रशिक्षण हम मुख्यालय में भी, विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्तर पर हम प्रदान कराते रहते हैं। सर, आने वाले समय के लिए जो खरीफ का मौसम आ रहा है उसके लिए क्या प्लानिंग है बामेती की? नहीं, ये कृषि विभाग का है, बामेती तो उसका एक हिस्सा है। कृषि विभाग का भी सरकार के स्तर पर अभी सभी स्टेक होल्डर, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों, निदेशक प्रसार शिक्षा के साथ बैठक हुई है। सरकार की प्राथमिकता है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दें। उसमें जहाँ पर जो गंगा उस पार के ज़िले हैं, साउथ बिहार के ज़िले हैं, हम सरकार की प्राथमिकता है कि मिलेट को हम प्रमोट करें। खरीफ मक्का का उत्पादन और उत्पादकता बढ़े कैसे, इसके लिए हम प्रमोट करें। संकर धान की खेती को हम बढ़ावा देंगे, उस पर किसानों को हम 50% अनुदान देने के लिए हम सोच रहे हैं। साथ ही साथ किसानों को स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न की खेती के लिए भी हम प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि अच्छा मार्केट मिल रहा है। इसके साथ साथ हम दलहन की खेती में, स्पेशली रहर की खेती के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन को बढ़ावा देंगे जी। साथ ही साथ मेड़ पर रहर की खेती करने के लिए छोटे पैकेट में हम किसानों को रहर का बीज भी मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ किसानों को जिला के अंदर, ब्लॉक लेवल पर, पंचायत स्तर पर किसानों को हम प्रशिक्षित करने का भी कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि किसान समझ सकें। नई जो धान की किस्में डेवलप हुई हैं, किस्मों के बारे में भी उनको जानकारी दी जाएगी, टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जिससे किसान अच्छे खेती करें, जिससे कि उनका इनकम बढ़ सके। सर, विभाग का जो अंग है बामेती, आप लोग एक टीम के तौर पर और आप उसके लीडर के तौर पर किसानों के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, तरह तरह की ट्रेनिंग्स आप अरेंज करा रहे हैं। मैं आपसे ये
व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूंगी कि जब कोई किसान सफल हो जाता है और वो अच्छा मुनाफा कमाने लगता है या फिर उस क्षेत्र में और बेहतर करने लगता है तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज का अगर कोई भी किसान है, अकेले वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक कि वो समूह बना करके एफपीओ और एफपीसी का गठन करते हैं और उसके माध्यम से वो खेती करते हैं और उसका मार्केटिंग करते हैं, तो आगे बढ़ सकता है। भारत सरकार एफपीओ और एफपीसी के गठन को बढ़ावा दे रही है। फॉर एग्जाम्पल देखें आप कि कोई किसान बक्सर जिला का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पूरे गांव वाले कर रहे हैं, तो अगर एपीसी एपीओ के माध्यम से सीड प्रोडक्शन करेंगे तो उनको मार्केटिंग करने में उनको सहूलियत होगी। जितने मेंबर रहेंगे उसमें एपीसी कंपनी में, जितना उनका लाभांश होगा, उनका शेयर उनके अनुपातिक उनको मिलने लगेगा। जरूरत इस बात का है आज के डेट में कि सरकार व्यवस्था मार्केटिंग कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रही है, लेकिन किसानों को खुद एपीसी एपीओ के माध्यम से मार्केटिंग में आगे आना होगा, जिससे कि वो खुद मार्केटिंग करें और बेच सकें। सर, मेरा सवाल था कि आपको कैसा महसूस होता है जब किसान सफल हो जाते हैं, आपके प्रयास सफल हो जाते हैं? हमको बहुत अच्छा महसूस होता है और लगता है कि ये मेरा काम था, हम सफल हुए। और इससे सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब किसान सफल होते हैं और वहाँ पर सफल होने के बाद हम दूसरे किसानों को भी मोटिवेट करते हैं कि भाई ये किसान को टेक्नोलॉजी दी गई है, वो लगा करके अपना कमा रहे हैं। अब उनको भी हम एक्सपोजर विजिट के माध्यम से वो किसानों को प्रदर्शन कराते हैं कि आप देखिए और देख के विश्वास कीजिए और खेती कीजिए और आगे बढ़िए। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना कीमती समय देने के लिए भी शुक्रिया। आपको भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद।